नमस्कार। विक्रम संवत 2082 की सिंह राशि के महानुभावों को अनेकों अनेक शुभकामनाएं। 30 मार्च 2025 के साथ हम ये विशेष कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं और इसके ठीक एक दिन पहले ज्योतिषीय आधार पर वर्ष 2025 की सबसे चर्चित तारीख रही जहां शनिदेव राशि परिवर्तन किए। ये चर्चा भयाक्रांत करने वाली रही, डर को बारंबार सामने रखने वाली रही कि राहु और शनिदेव की युति बनी रहने वाली होगी। बुध, शुक्र और सूर्यदेव भी मीन राशि स्थान में रहेंगे और षड ग्रह ये युति बनेगी और व्यक्ति ने खुद को भयाक्रांत करने की शुरुआत भी कर दी। परंतु ये समझने का प्रयत्न करना आवश्यक है कि शनिदेव कर्म फल प्रदाता ग्रह है। ढैया को लघु कल्याणी भी कहा गया है। शनिदेव का अष्टम भाव में होना आयुष्य के भाव में होने का एक संकेत है। इनकी तीसरी जो बेहतर दृष्टि है वो कर्म भाव पर, 7वीं दृष्टि धन परिवार और वाणी भाव पर, 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर। इसी के साथ में राहु शनिदेव वत फल करते हैं, इसलिए शनिदेव का अष्टम में स्वागत कर रहे हैं। सूर्य और शनिदेव भले ही आदर्श शत्रु हो, घनघोर शत्रु नहीं, आदर्श शत्रु है, यानी कि नैतिकता के साथ में शत्रुता है। सूर्य कहते हैं कि तपाकर आध्यात्मिकता की ओर चलो, तो वहीं पर शनिदेव कहते हैं कि भौतिकता एक बार देख लो, जांच लो, परख लो, मन में कुछ मत रखो, उसके बाद आध्यात्म की तरफ चलो, सब कुछ भोग लो, उलझ लो, फिर सुलझ कर आध्यात्म की तरफ चलो। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों प्लेनेटरी पोजिशंस में, नेगेटिविटी नहीं है। बुध मानसिक चेतना के अधिपति है, युवा ग्रह है, शनिदेव के साथ मित्रवत संबंध रखते हैं। शुक्र स्वयं दैत्य गुरु है, शनिदेव के साथ में मित्रवत संबंध रखते हैं। तो आप खुद देखिए कि कहां उस नेगेटिविटी के प्रोस्पेक्ट को हम खोजेंगे जो बारंबार हमारे समक्ष रखा जा रहा है। कंक्लूजन के साथ में हम चल रहे हैं। नव संवत्सरी क्रम है, बिल्कुल ढैया लग रही है, पोजीशंस थोड़ी सी स्लगिश हो सकती है, चीजें थोड़ी सी दुविधाओं के साथ आ सकती है, संभालने के क्रम के साथ में आपको गहराई से चलना पड़ सकता है, अपने कर्म में आलस्य आ सकता है, परंतु गहनता के बोध के साथ में स्वयं को आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी। सिंह राशि के महानुभाव वैसे भी भीतर का संबल बहुत गहरे से लिए होते हैं। आपका जो सेल्फ मोटिवेशन है आपकी सोल प्रेजेंटेशन के साथ बहुत अच्छे से निकल कर आता है। शनिदेव अष्टम भावस्थ है, ये रिसर्च हाउस है। बृहस्पति वैसे भी आपकी कुंडली में अष्टमेश होते हैं, दशम भाव में है। तो जो भी रिसर्च संबंधी कामकाज होते हैं, अन्वेषण संबंधी कामकाज होते हैं, जो भी कर्म की कर्मठता व्यक्ति विशेष की वाणी की प्रखरता के साथ में चला करती है और उसी के माध्यम से सामंजस्य देती है, तो 2082 की आभा शुक्र और बृहस्पति के परिवर्तन के साथ में संचालित है। इसलिए कामकाज में हिडन प्रॉब्लम सट रही है, आप अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। सैटर्न विद द लॉर्डशिप ऑफ 6th and 7th हाउस रिसाइड्स इन 8th हाउस। इट डज मीन स्पेसिफिकली कि आपके लिए यहां पर अब स्थितियों में पुनश्चय नए तारतम्य की जरूरत रहेगी, कुछ व्यवस्थाओं की आवश्यकता रहेगी, उसमें प्रत्येक कार्य में शांत चित्त होने की जरूरत रहेगी। कहीं विलंब हुआ है उसकी भी सहज स्वीकारोक्ति, परिवार के साथ में कोई भी तनाव निकल कर आया है तो हम शांत हैं, पूरा विवाद उफान पर हुआ, शांत हुआ, उसके बाद में हमने अपना समाधान रखा, वो आपकी यात्रा की जीत है। इसी के साथ धनागमन में अभी भी आपके लिए प्रचुरता बनी हुई है, परंतु श्रीमान ये गौर कीजिएगा कि उस धनागमन की हिस्सेदारी जा कहाँ रही है, किस तरह से हम स्वयं को आगे से आगे व्यवस्थित करने का सिरा देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। शनिदेव की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर है, गुरु के मूल त्रिकोण पर है, गुरु को भी शनिदेव देख रहे हैं, देव गुरु सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त कर रहे हैं, षष्ठेश और व्यापार भाव के अधिपति अष्टम के साथ होकर गुरु को देख रहे हैं, गुरु पुनः यहाँ शनिदेव राशि स्थान को देख रहे हैं। 1 अप्रैल या यूं समझें कि 30 मार्च से लेकर तो 14 मई तक का समय है। स्टमक को रिलेट करते हुए कोई भी तरीके की हल्की फुल्की सर्जरी की अप्रोच सामने निकल कर आ रही है, तो उसको व्यवस्थित क्रम में अपनी जीवन यात्रा में जगह दी जा सकती है। ये तारतम्य अपने अनुरूप आधार पर आप बहुत गहराई से बनाकर रखिएगा। इस समय का सबसे अद्भुत सामंजस्य जो आपके साथ में निकल कर आने वाला होता है वो लोगों के साथ में कनेक्ट है, आपका कनेक्ट और गहरे से स्थापित होने वाला रहेगा। हालांकि राहु और केतु जो परिवर्तन की ओर होंगे, गौर कीजिएगा
राहु की यात्रा कुंभ की ओर चलेगी, केतु की यात्रा प्रथम की ओर चलेगी। जल्दबाजी आ सकती है निर्णयों के साथ में। आपका जो स्वाभाविक स्तर रहा है कि सोच कर और अधिक अपनी स्थितियों का आकलन करो, उसके बाद आगे बढ़ो, यहां तीव्रता निकल कर आ सकती है। हाँ, ये फैसिनेटेड ऑप्शन है, इस तरफ चलते हैं। वहीं खुद को आप अपने इंपल्सिव अप्रोच से बचाइएगा। देखिए, हम अपनी साइकोलॉजिकल ड्रिवन अप्रोच को जब समझ लेते हैं तो स्थितियों को समझ पाते हैं। लोगों की मनोवैज्ञानिक स्थितियों को, लोगों के मनोवैज्ञानिक आधार को पकड़ने से पहले खुद को थामना आवश्यक है। और उसी स्थिति के साथ में ये समय का आबद्ध चरण चल रहा है। राहु जब सप्तम प्रवेश करेंगे तो गृहस्थ पक्ष की ओर से डोमिनेशन निकल कर आ सकता है। मैं ये क्यों सहन करूं, मैं इस तरह से क्यों चलूं, मैं इस तरह से क्यों रहूं। आपको वहां पर एक पैम्पर्ड बेस अपना कर चलने की जरूरत है। ये गौर कीजिएगा कि सबकॉन्शियस फियर उनको घेरे रह सकते हैं। जिसकी स्थिति और वजूद नहीं, वो स्थितियां ज्यादा घेर सकती है। संभल कर चलें। इसके अलावा आपको भी अपने नाड़ी तंत्र से संबंधित समस्याओं में जो लंबे समय से घिराव मिल रहा था, दुविधाएं मिल रही थी, वहां से भी आप एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्पेस की ओर पूरे तरीके से खुद को लेकर चलने के लिए प्रयासरत हैं। ये जरूर है कि शनिदेव की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। आप अपनी कैलकुलेशंस को इन 2.5 वर्षों में और प्रिसाइज करके जितना स्टॉक इन्वेस्टमेंट लॉन्गर टर्म के लिए बढ़ा सकते हैं, उतना आपके लिए बेटर है। आपने विजुअलाइज किया, कैलकुलेट किया, स्पेक्युलेशन से हटे, प्रिसाइज नोट पर खुद को एक लेवल तक डिफाइन करने की कोशिश की और वहां से अपनी आभा को और व्यवस्थित कर दिया। यह क्रमबद्ध चरण आपके साथ बारंबार उजागर है, जहां से कोई भी नकारात्मकता आपके लिए नजर आने वाली नहीं होती, दुविधाएं समक्ष निकल कर आने वाली नहीं होती। इस बात को अपनी स्मृतियों में रखिएगा। और वहां अगर आपने जबरदस्ती पेस देने की कोशिश की पोजीशंस को, तो फिर डिस्टर्बेंसेस निकल कर आ सकते हैं। उन डिस्टर्बेंसेस से पूर्णतया आपको स्वयं को हटाकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। जो शुरुआती क्रम में ही शुक्र बृहस्पति का परिवर्तन है, ये आर्थिक तौर पर आपकी यात्रा को काफी हद तक व्यवस्थित आयाम देने का एक प्रक्रियाबद्ध चरण बनाता चला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर भूमि संबंधित कामकाज में बहुत अधिक संभल कर चलिएगा। वहीं पर जो इम्पोर्टेंट नोट है मंगल का, मंगल भी शुरुआती क्रम में ही 2 और 3 अप्रैल की मध्य रात्रि अंतराल से, यानी चैत्र शुक्ल पक्ष की 3-4 तिथियों के बाद से ही जो परिवर्तन की ओर होंगे, तो आदर्श के मंगल है। रक्त संबंधी विकार हल्के फुल्के तौर पर डिस्टर्ब कर सकते हैं। खर्चों की अधिकता यहाँ पर है, जिसकी सहज स्वीकारोक्ति आप बनाते हुए चलिएगा। थोड़ा सा प्रोएक्टिव आप रहते हैं, तो उन खर्चों के साथ में जो पोजीशंस को कंसोलिडेट करके खुद को स्टेबलाइज करना होता है, उसमें भी आपके लिए कहीं कमी पेशी नहीं है। दुविधाओं के आवरण और वातावरण बिल्कुल भी हावी होते हुए नहीं है। बस इसी एक प्रक्रिया को अपनाएं। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में वृद्धि है, तो वहीं पर शत्रुपक्ष दूर दूर तक भी हावी नहीं, परंतु स्वयं की सोच कई बार शत्रुता निर्मित करती है, उससे संभलिएगा। संतान पक्ष की ओर से जो लंबे समय से चिंताएं बनी हुई थी, अब वहां से आप काफी हद तक रिलीफ और रिलैक्सेशन को फील करेंगे, क्योंकि जो जुपिटर की पोजीशन है वो एक तरह से मिथुन राशि स्थान में, शत्रु राशि स्थान में जाने वाली होंगी, परंतु 7वीं दृष्टि से स्वयं के मूल त्रिकोण को देखने वाली होगी। शनिदेव भी और साथ ही साथ बृहस्पति भी जब देवगुरु के मूल त्रिकोण को देखने वाले हों, तो समझ लीजिए कि संतान पक्ष की ओर से बनी हुई चिंताएं हटती है, जीवन स्थिरता के बोध को प्राप्त करके आगे बढ़ता चला जाता है। तो इधर संघ राशि के महानुभावों के लिए विक्रम संवत 2082 का वार्षिक चर्चा ब्यौरा हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।